एसक्यूएल ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोग सीखे थे आइडेंटिटी रूल्स के बारे में। आइडेंटिटी रूल्स को कॉलम में कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं और डिफरेंस क्या होता है एट आइडेंटिटी वर्सेस स्कोप आइडेंटिटी और आइडेंटिटी करेंट में। तो इस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रंकेट एंड डिलीट एंड ड्रॉप के बारे में, जो कि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन होता है। ट्रंकेट वर्सेस डिलीट वर्सेस ड्रॉप। तो मेजर डिफरेंस क्या होता है ट्रंकेट और डिलीट और ड्रॉप में। तो ये इंटरव्यू में क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि बहुत कॉमन चीज़ होते हैं जो सबको पता होता है, बट कुछ कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ सभी लोग को पता नहीं होता है कि मेजर क्या डिफरेंस होता है ट्रंकेट और डिलीट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में। तो बेसिकली जब हम लोग ट्रंकेट एंड डिलीट की बात करते हैं तो डिलीट एंड ट्रंकेट का बेसिकली यूज होता है डेटा को रिमूव करने के लिए डेटाबेस से। इसमें क्या होता है कि डेटा को रिमूव किया जाता है, बट ड्रॉप का यूज होता है परमानेंटली जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट को डेटाबेस से रिमूव करेंगे, चाहे वो टेबल हो, स्टोर प्रोसीजर हो, फंक्शन हो, ट्रिगर हो। तो यहाँ पे बात होती है कि ट्रंकेट और डिलीट में दोनों में किस समय क्या यूज करेंगे, किस सिनेरियो में हम ट्रंकेट यूज करेंगे और किस सिनेरियो में हम डिलीट यूज करेंगे, और दोनों में की डिफरेंस क्या है। तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। प्रैक्टिकली एक की टेबल क्रिएट करते हैं जिस टेबल का नाम एम्प्लॉय है और उसका कॉलम है एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी। आइडेंटिटी रूल अप्लाई कर रहे हैं जो हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो क्रिएट करते हैं और देखते हैं इसमें डेटा भी इंसर्ट करते हैं। तो डेटा इंसर्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 रिकॉर्ड इसमें इंसर्टेड है टेबल में, जो एम्प्लॉय आईडी 1 to 5 है। जब भी आपको डेटा को रिमूव करना है टेबल से, जैसे कि मुझे मारिया का इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय आईडी 5 का इंफॉर्मेशन हमको रिमूव करना है, तो आप यहाँ पे कमांड लिखेंगे डिलीट टेबल नेम दैट इज द EMP वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 5। जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये मारिया का इंफॉर्मेशन हमारे टेबल से रिमूव हो जाता है। तो बेसिकली डिलीट में हम लोग रो बाय रो डेटा को रिमूव कर सकते हैं, बट बात करेंगे ट्रंकेट में तो ट्रंकेट में वेयर क्लॉज का यूज नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि आप रो बाय रो डेटा को आप रिमूव नहीं कर सकते हैं। सपोज आपको कोई बोला है कि जॉन का डेटा रिमूव करना है एम्प्लॉय आईडी 3 का, तो आपको डिलीट ही यूज करना पड़ेगा, ट्रंकेट काम नहीं करेगा। तो एक डिफरेंस हो गया कि इसमें रो बाय रो डेटा हम रिमूव कर सकते हैं डिलीट में, ट्रंकेट में रो बाय रो डेटा रिमूव नहीं कर सकते हैं। और डिलीट में क्या होता है कि जब भी आप डेटा को रिमूव करेंगे, जैसे कि पूरे डेटा को रिमूव करना है तो डिलीट और टेबल नेम लिखेंगे तो ये सारे डेटा रिमूव हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं टेबल में अभी कोई भी डेटा नहीं है, बट टेबल का स्ट्रक्चर है लाइक कॉलम यहाँ पे अभी भी अवेलेबल है। तो विदाउट क्रिएट स्टेटमेंट से आप इसमें डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। तो लास्ट इंसर्टेड वैल्यू हम लोग देखे थे 5 था। तो यदि आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन नया इंफॉर्मेशन आप इंसर्ट करेंगे टेबल में, तो जो आइडेंटिटी रूल का जो वैल्यू होगा वो स्टार्ट होगा 6 से, ओके, वो 1 से स्टार्ट नहीं होगा यदि आप डिलीट यूज करेंगे। यदि आप यहाँ पे ट्रंकेट कर देते हैं टेबल को, ट्रंकेट टेबल नेम, उसके बाद यदि आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं तो, और आप यहाँ पे देख रहे हैं डेटा ट्रंकेट हो चुका है, सारा डेटा रिमूव हो चुका है। यदि हम कोई नया इन्फॉर्मेशन टेबल में इंसर्ट कर रहे हैं तो जैसे टेबल में नया इंसर्ट करेंगे ये ऑलवेज जो एम्प्लॉय आईडी स्टार्ट होगा वो होगा 1 से। तो यहाँ पे दूसरा डिफरेंस हम लोग को दिख रहा है कि ट्रंकेट में बेसिकली आइडेंटिटी रूल रिसेट हो जाता है आइडेंटिटी वैल्यू, बट डिलीट में आइडेंटिटी वैल्यू रिसेट नहीं होता है। मेजर बहुत सारे डिफरेंस है। तो चलिए हम लोग जंप करते हैं PPT पे और देखते हैं क्या मेजर डिफरेंस है। तो बेसिकली ट्रंकेट क्या है, एक DDL कमांड है, बट डिलीट क्या है, एक DML कमांड है। ट्रंकेट एग्जीक्यूट यूजिंग टेबल लॉक एंड होल्ड टेबल इज लॉक फॉर रिमूव ऑल द रिकॉर्ड। जब भी आप टेबल में ट्रंकेट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो इंटायर टेबल को लॉक कर देता है और वो सारे डेटा को रिमूव करता है। बट डिलीट जब भी परफॉर्मेंस करते हैं तो वो बेसिकली रो को लॉक करता है, उसके बाद डेटा को रिमूव करता है।
उसके बाद जो डिफरेंस है कि वी कैन नॉट यूज वेयर क्लॉज इन ट्रंकेट, जो हम लोग बात किए थे। और जो मेजर डिफरेंस है कि मिनिमम ट्रांजैक्शन लॉग ये मेंटेन करता है, सो इट इज़ परफॉर्मेंस वाइज फास्टर। बट डिलीट क्या होता है कि ये बहुत ही ये लॉग जो होता है ये मेंटेन करता है लॉग। तो ये लॉग क्या होते हैं, यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज हो रहा है कि ट्रंकेट क्या होता है, मिनिमम लॉगिंग ट्रांजैक्शन लॉग को मेंटेन करता है। ओके, बेसिकली जब भी कोई भी बैकएंड में क्वेरी एग्जीक्यूट होता है तो कितने लास्ट आइडेंटिटी रोल इंसर्टेड है, कितने रो इंसर्टेड है, तो सीक्वल इंजन क्या करता है, बैकएंड में सारे ये चीज़ को मेंटेन करता है। इसीलिए ट्रंकेट मेंटेन कम करता है, इसलिए ट्रंकेट हमेशा फास्टर होता है और डिलीट हमेशा स्लोअर होता है। और आइडेंटिटी रूल का जो हम लोग बात किए थे कि आइडेंटिटी रूल को रीसेट नहीं करता है, और बट ट्रंकेट क्या करता है, आइडेंटिटी रूल को रीसेट कर देता है। तो ये मेजर डिफरेंस था ट्रंकेट एंड डिलीट में। होप आपको अंडर समझ में आ गया होगा क्या डिफरेंस है। चलिए बात करते हैं ड्रॉप के बारे में। जो परमानेंटली जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट को डेटाबेस से आप रिमूव करना चाहते हैं तो उसे हम ड्रॉप कमांड यूज करते हैं। और डिलीट एंड ट्रंकेट क्या होता है, एक DDL कमांड होता है, वेयर डिलीट क्या है, एक DML कमांड है। तो होप आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि डिलीट, ट्रंकेट एंड ड्रॉप में क्या डिफरेंस है। तो मेजर आपको डिफरेंस ट्रंकेट और डिलीट में पूछा जाएगा। तो यदि आप ये सारे पॉइंट को आप डिस्कस करते हैं इंटरव्यू में तो आपको डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेम्पररी टेबल एंड टेबल वेरिएबल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।